अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, शराब बरकत आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम खबरें हैं आपके सामने रख देते हैं, लेकिन एक खबर जो लाजमी पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर इस वक्त डिस्कस हो रही है, वो खबर यह है कि पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ISI के सरबरा जनरल नदीम अंजुम साहब की कुछ तालिबा के साथ मुलाकात हुई है और उसमें कुछ असातिज़ा इकराम भी मौजूद थे। बड़ी जबरदस्त मुलाकात हुई, बहुत ही खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। जनरल साहब ने खुलकर सारे तालिबा को कहा कि खुलकर सवाल करें, कोई परेशानी की जरूरत नहीं है, जिस बारे में भी पूछना चाहे मुझसे सवाल पूछें। फिर ये खबरें भी आई कि शायद वहां पर इमरान खान के हवाले से नारे भी लगे और फिर इमरान खान के हवाले से भी सवालात हुए हैं। तो ये सारा क्या मामला है, बुझात खबरें हैं, दो तीन डिफरेंट ओपिनियंस हैं, सारे आपके सामने रख देते हैं। लेकिन एक और खबर है जो कि पाकिस्तान में इस वक्त बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है, शेयर हो रही है, और ये शरीफ खानदान के हवाले से, और ये खबर लाहौर से है। लाहौर के अंदर आज नवाज शरीफ साहब ने रैली निकाली है, यानी खौफनाक है। यकीन माने कि लाहौरी जिसे मारते हैं उसके बारे में कहा जाता है कि वो पानी भी नहीं मांगता। लाहौर के बारे में, यानी लाहौर का नाम भी पाकिस्तान के अंदर जब आता था तो क्लियर था कि जनाब यहां पर तो शरीफ डायनेस्टी रूल करेगी, शरीफ खानदान रूल करेगा। नवाज शरीफ साहब मियां साहब, यानी इनकी पॉलिटिक्स गढ़ जड़ें, इनकी जड़ें लाहौर के अंदर मौजूद है। और लाहौर में तो सोचे ही ना कि इनके नेड़े तेड़े की भी कोई जा सकता है, लेकिन लाहौरियों ने इनके साथ वो कर दिया है कि ये पानी मांगने जो भी नहीं रहे। और शरीफ डायनेस्टी को, इनकी पूरी पॉलिटिक्स को, इस खानदान की पॉलिटिक्स को लाहौर के अंदर दफन कर दिया गया है। जनाजा निकालकर लाहौरियों ने इनका रखा है। और जो रैली निकली है, यकीन माने कि अगर कोई अच्छा बंदा हो जो बड़ी खुलकर गिनती गिने, तब भी 36 बंदे नहीं थे, यानी 30 बंदे वहां पर मौजूद नहीं थे। चंद लोग, यानी लाहौर के अंदर अगर आप किसी जगह पर खड़े होकर सीटी मारे ना, सीटी मारे, या फिर आप कुछ भी बेच रहे को, रोटी, यानी वहां पर चावलों की सिर्फ खाली एक देगची खोल लें, इससे ज्यादा लोग जमा हो जाते हैं, इससे ज्यादा लोग चीख मारते, इतने लोग आ जाते हैं। लेकिन मियां साहब आए, गाड़ियां थी, गाड़ियों के ऊपर फूल थे, बड़ी बड़ी गाड़ियां थी, नारे थे, सब कुछ था, बंदा कोई नहीं था वहां पर, बंदा कोई नहीं था। यानी लाहौरियों ने इंतहा कर दी है। लाहौरी बिल्कुल क्लियर कट, उन्होंने बिल्कुल पैगाम दे दिया जनाब के साडे वालों माजरत है। तो कंप्रोमाइज पॉलिटिक्स पंजाब के अंदर, लाहौर के अंदर दफन कर दी गई है और इसका आपको मुस्तकबल नजर नहीं आ रहा। यानी इससे पहले आपने बिरयानियां भी दे दी, खाने भी दे दिए, बोटियां भी दी, कौरमे भी दिए, चावल भी दिए, पैसे भी बांटे। बाकायदा मरियम औरंगजेब साहब एक तस्वीर शेयर कर रही जहां पर ऊपर से पैसे फेंके जा रहे। तौहीन है, तज़हीक है, लेकिन बहरहाल इनका तरीका वारदात है। यानी सब कुछ कर दिया, तो अब हल क्या है? बहुत सारे लोगों को हल नहीं समझ आ रहा कि आखिर क्या करें नून लीग, यानी अगर कुछ ना कुछ तो करना है, क्या करें? मेरे ख्याल में एक ही सोल्यूशन है जो मुझे नजर आया बहुत सोचने के बाद, और उसके ऊपर मैंने घंटा डेढ़ सोचा है, गूगल से सर्च भी किया कि आखिर नून लीग इस वक्त क्या कर सकती है, इनके पास आखिरी हल क्या मौजूद है। तो मेरे ख्याल में इन्हें अपना तुरुप का पत्ता, अपना आखिरी पत्ता खेल देना चाहिए, आखिरी गेम खेल देनी चाहिए, और इन्हें बिल आखिर अल्लाह दी पेप्सी को बाहर लाना पड़ेगा। बिल आखिर यानी इन्हें आखिरी पत्ता अपना खेलकर अल्लाह दी पेप्सी को बिल्कुल लाना पड़ेगा सामने, और उसके बाद ही कोई बंदा कोई 200-300 इकट्ठा कर सके तो कर सके। अल्लाह दी पेप्सी के अलावा शरीफ खानदान के पास इस वक्त कुछ नहीं बचा, बिल्कुल इनकी तबाही निकल गई है, और सिर्फ वो आखिरी सहारा है जो इस डूबती हुई नैया को सहारा दे सकता है और शरीफ खानदान को बचा सकता है, इस खानदान की सियासत को बचा सकता है। नहीं तो इमरान खान ने शरीफ खानदानों की, नवाज शरीफ साहब की, शरीफ फैमिली की, इनकी पॉलिटिक्स को मलिया मेट कर दिया है। सिर्फ अल्लाह दी पेप्सी इनका आखिरी सहारा है, वो इन्हें बचा सकता है। इसके अलावा नजर नहीं आ रहा कि कहीं पर, यानी जो इसके अलावा इनके जलसे हुए हैं, जहां पर कोई साइजेबल चले क्राउड मौजूद था, फेस सेविंग के लिए अनफ था, लेकिन उस क्राउड के अंदर जान नहीं है। यानी क्राउड ऐसा नहीं होता, और फिर आप इंतखाबात की तरफ जा रहे हैं, फिर आप 3 दफा के वज़ीर आज़म हो, फिर आपका ये दावा हो कि मुल्क भर में आपने इतनी ज्यादा सड़कें बना दी हैं, इतनी ज्यादा सड़कें बना दी कि लोगों को रोटी नहीं मिली, वो सड़कें खाएं। यानी फिर आप ये कहते हैं मैं एयरपोर्ट भी बना के दूंगा, मैं इधर से ट्रेन शुरू करूंगा तो ट्रेन उधर से जाकर निकलेगी, फिर आप कहते हैं मैं इधर से मोटरवे लेकर जाऊंगा तो मुजफ्फराबाद से होते हुए, मीरपुर से होते हुए, पता नहीं कराची से होते हुए, पता नहीं किधर जाएगी मोटरवे। उसके बावजूद जो क्राउड वहां पर मौजूद होता है, वो हाथ बांध कर ऐसे करके खड़े होते हैं, या फिर अपने पंजों के ऊपर बैठे होते हैं। पता नहीं कैसे लाए थे, पता नहीं कैसे लोग वहां पर मौजूद होते हैं। क्राउड के अंदर जान ही नहीं होती, कोई नारा ही नहीं मारता, कोई सीटी नहीं मारता, कोई रोला ही नहीं डालता, कोई आवाजें ही नहीं निकलती। यानी सिर्फ 3-4 फ्रेम्स हैं जो कि कैमरा दिखाते हैं, एक इधर से आ रहा है, एक इधर से आ रहा है, और माहौल बना होता है। लेकिन जो वहां पर यूट्यूबर्स मौजूद होते हैं, वो जो बातचीत कर रहे होते हैं मुख्तलिफ लोग, वो कहते हैं जनाब वोट तो खान का है, वो कहते हैं जनाब वोट तो उस कैदी का है। लेकिन उसके अलावा भी जो लोग बातचीत कर रहे थे वो क्या बोर हो रहे हैं, बोर हो गए, थक गए हैं सुन सुनकर ये ताने, ये सारी बातें, ये फरसुदा बातें। दुनिया चेंज हो चुकी है, लोग इवॉल्व कर गए, दुनिया इवॉल्व कर गई, पॉलिटिक्स इवॉल्व कर गई, पॉलिटिक्स चेंज हो गया, डायनामिक्स बदल गए हैं। अब कोई नई बात करें, कोई नई बात करके बताए हमें, कम से कम हम उस तरफ जाए। बिलावल बड़ी कोशिश कर रहा है, लेकिन वो भी बन नहीं पा रहा, उनके अंदर दम नहीं है। तो ये आज उनकी लाहौर के अंदर हुआ है उनके साथ, और वहां पर बकायदा से अल्लाह दी पेप्सी नहीं था, नहीं तो शायद कोई 200-300 बंदा जमा हो जाता। लेकिन बहरहाल मियां साहब ने रैली निकाली है, लेकिन उसके अंदर बंदा एक मौजूद नहीं था। अब जो अहम तरीन खबर है पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही है, तारिक मतीन साहब ने भी इसके ऊपर बाकायदा से वीलॉग किया है, व्हाट्सएप ग्रुप्स में भी बातचीत हो रही है। ये जनाब DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब,
पाकिस्तान के प्रोमिनेंट इदारे के हेड हैं, सरबराह हैं, उन्होंने आज तालिबा के साथ मुलाकात हुई और ये मुलाकात बड़े एक अहम तरीन टाइम पर हुई है। एक ऐसे टाइम पर हुई जहां पर ईरान के अंदर घुसकर हमने पटकार मारे, ईरान से बदला दिया है, ईरान को हमने दिखाया कि जनाब पड़ोसी हैं, भाई हैं, लेकिन जुबान लंबी करें और अपनी औकात से बाहर ना निकले। तो वहां पर ईरान में जहां पर पटकार मारे, उसके बाद यह अहम तरीन मुलाकात थी और इस हवाले से भी बातचीत हुई है। इलाकाई सिक्योरिटी, पाकिस्तान के अंदर की जो हालात बन रहे हैं, उन सारी चीजों पर बातचीत हुई है। लेकिन जाहिर है इस वक्त इमरान खान पाकिस्तान की डिबेट का हिस्सा है। पाकिस्तान में इमरान खान ही डिबेट का हिस्सा है। पाकिस्तान की कोई भी प्रोमिनेंट शख्सियत किसी भी इदारे में किसी भी जगह पर जाती है तो खान के बारे में सवाल होते हैं। इससे पहले आपने देखा होगा कि जनाब अनवारुल्लाह काकड़ साहब भी यूनिवर्सिटीज में गए तो स्टूडेंट्स ने सवाल पूछे। ये खबर शुरू होती है जनाब शाहिद असलम साहब से। शाहिद असलम साहब बीबीसी के लिए भी लिखते हैं, बड़े प्रीमियर प्रोमिनेंट जर्नलिस्ट है, बड़े जबरदस्त जर्नलिस्ट है। उन्होंने सबसे पहले जनाब ये एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि आज DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब का लाहौर में तलबा और असातिज़ा के साथ सेशन था। वहां वज़ीर आज़म इमरान खान के नारे लगे, यानी वहां पर खान के नारे लगे। उसके बाद फिर वो लिखते हैं कि DGISI जनरल नदीम अंजुम साहब के मुताबिक मुल्क को इस वक्त बैरूनी से ज्यादा अंदरूनी खतरात का चैलेंज दरपेश है, जिसके लिए कौम को मुत्तहिद होना जरूरी है। ये अहम तरीन बात है, ये समझने की जरूरत है। स्लीपर सेल्स मौजूद हैं, बैरूनी एजेंसीज कोशिश कर रही हैं कि पाकिस्तान के अंदर हालात को खराब किया जाए। लिहाजा इट्स अ हाई टाइम कि हर बंदा इंडिविजुअली अपना रोल प्ले करे, अपना किरदार अदा करे, अपने शाऊर का मुजाहिरा करे और मुल्क के अंदर किसी भी तरह के हालात को खराब ना होने दे। उसके बाद उन्होंने कहा कि तालिबा ने DGISI नदीम अंजुम साहब से फौज के ज़ेरे इंतजाम चलने वाले मुख्तलिफ चीजों के बारे में सवालात पूछे। साथ उन्होंने लिखा है कि तालिबा ने खुलकर सवालात किए कि सर कहीं इन सवालात के बाद हमारे लिए कोई मसला तो नहीं होगा। तो इस पर नदीम अंजुम साहब ने कहा कि आप हमारे अपने लोग हैं, आप खुलकर जो भी सवाल पूछना चाहते पूछें, आपको कोई तंग नहीं करेगा। आज DGISI खुद आप में मौजूद है। अभी अहम तरीन बात है कि उन्होंने कहा कि जनाब कोई परेशानी की बातचीत नहीं है, खुलकर बातचीत करें। आज आपके साथ में इसीलिए बात करने आया हूं और DGISI खुद आप में मौजूद है, आपके सामने आपके सवालात का जवाब देने मैं खुद आया हूं, जो मर्जी है सवाल पूछें। तो ये उन्होंने कहा कि जनाब इस तरह से गुफ्तगू हुई और वहां पर इमरान खान के हवाले से नारे लगे और साथ ये भी खबरें आ रही कि इमरान खान के हवाले से भी सवाल पूछे गए। ये भी खबरें आ रही कि जब इमरान खान का सवाल पूछा जा रहा था तो तालियां बजी हैं, बहुत ज्यादा जोशो खरोश था और नारे भी खान के लगे हैं। अब ये सारी डिटेल्स जो सामने आई हैं। फिर ये भी खबरें आ रही हैं कि नदीम अंजुम साहब 2-3 दफा मुस्कुराए और बड़ा एक अच्छा और खुशगवार और रिलैक्स माहौल में ये सारी चीजें हुई हैं। उसके बाद उमर दराज गोंदल साहब वो ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं कि यह खबर दुरुस्त है कि आज लाहौर में ISI चीफ जनरल नदीम अंजुम साहब ने मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज के तालिबा के साथ नशिस्त की है। तकरीबन 3-3.5 घंटे का सेशन था, लेकिन सोशल मीडिया पर यह खबर कि कोई नारेबाजी हुई है वो दुरुस्त नहीं है। यानी ये गोंदल साहब ये कह रहे हैं नारे नहीं लगे, खान के हवाले से नारे नहीं लगे। तलबा को कहा गया कि खुलकर सवाल करें। यानी ये शाहिद असलम साहब की खबर की तायद करता है कि तलबा को कहा गया खुलकर सवाल करें, जो आपके दिलो दिमाग में है पूछें, कोई मसला नहीं। तलबा ने सियासी नोयत के सवाल भी किए। महफिल के एक शरीक ने बताया कि हाँ, इमरान खान से मुतालिक सवालात पर हाजरीन का रद्द अमल ज्यादा पुरजोश था। मसलन अगर किसी ने सवाल किया तो बाकियों ने जोरदार तालियां मारकर इसकी तायद की। यानी जब खान के हवाले से सवाल होता था तो बाकी जोरदार तालियां मारकर यानी जोशो जज्बे के साथ कहते थे वेल डन, ये सवाल आपने ठीक पूछा। यानी खान के ऊपर ज्यादा इस चीज की बातचीत हुई है। वी न्यूज ने भी इसके ऊपर स्टोरी लिखी है बाकायदा से। उन्होंने लिखा है कि DGISI के तलबा के साथ इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर खबरें फैलाई जा रही हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम साहब की मौजूदगी में वजीर आज़म इमरान खान साहब के नारे लगाए गए हैं। वी न्यूज ने इस हवाले से तहकीक की है कि क्या वाकई DGISI की मौजूदगी में सियासी नारे लगाए गए हैं, तो उसका जवाब नफी में मिला। ताहम कुछ मखसूस लोगों की जानिब से ऐसा प्रोपेगेंडा जरूर किया जा रहा है, लिहाजा मुख्तलिफ खबरें मुख्तलिफ लोग इसे रिपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन अहम तरीन बात यह है कि पाकिस्तान की एक अहम तरीन इदारे के एक अहम तरीन एजेंसी के सरबराह तलबा के साथ बैठ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, नौजवान लोग हैं, वो सवाल कर रहे हैं और वो जवाब दे रहे हैं। यकीन माने इस मुल्क का हल इस तरह की डिस्कशंस में, इस मुल्क का हल सवालात और जवाबों में है। इस मुल्क का हल बात करने में, एक साथ बैठने में, एक दूसरे को मानने, कबूल करने, तस्लीम करने और सवाल करने की जुर्रत में है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।